हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था पासा। ठीक, क्या चल रहा था? पासा। पासा चल रहा था, पासा या प्रिज, यही ना, पासा या प्रिज्म। ठीक, यही चल रहा था, पासा या प्रिज्म। देखिए, पासा या प्रिज्म में हमें सवाल कुछ हल करा दिए थे। हाँ, पासा या प्रिज्म में हमने सवाल कुछ हल करा दिए। हाँ, तो आज हम लोग उसी सवाल में हमने 2 डाइस का बता दिया था, 3 डाइस का बता दिया था। हाँ, आज हम लोग चलेंगे 3 डाइस के बाद 4 डाइस। हाँ, 4 डाइस चलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हमने जब पासा पढ़ाया तो उसमें हमने कुछ अंकों का भी हमने उसमें बताया था। अंक, हाँ, अंक के बारे में बताया था कि नहीं? हाँ, जब पासे में कोई अंक आ जाए तो उसको कैसे हल किया जाएगा, हमने बताया था। नहीं बताया था? आज हम लोग 2 डाइस तक तो हम लोग देख लिया था। आज हम लोग चलेंगे 3 डाइस, 3 डाइस और 4 डाइस। हाँ, यानी अगर पासा, 3 पासा या 4 पासा आ जाए, पूछ दे कि नहीं उसमें से कौन सा प्रिज्म क्या हमारे हमको प्राप्त होगा, अगला प्रिज्म यानी उसके विपरीत वाला प्रिज्म क्या होगा, अगर पूछ लेगा तो उसमें क्या करेंगे आप लोग? यही ना होगा। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। फिर 3 प्रिज्म हो गया था, अब 4 प्रिज्म पे चलते हैं ना। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ, कह रहा है कि एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित किए गए हैं, नीचे दिए गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक है। हाँ, देखिए कह रहा है कि एक घन की जिसके फलकों की जिसके फलकों की फलकों फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं तो हैं हैं तो नीचे दिए 4 को में अलग अलग फलक
में से 3 के सामने कौन सा अंक होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं, तो नीचे दिए 4 फलकों में अलग अलग फलक में से 3 के सामने कौन सा अंक होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है और 4 फलक हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या दिया। 4 फलक हम बनाते हैं। ठीक, ठीक, ये 4 फलक है। हाँ, अब 4 फलक में क्या है, 4 5 6। ठीक है, 5 3 6, 5 3 6। ठीक है, 1 2 4, 1 2 4। ठीक, 1 4 6, 1 4 6। ठीक, 3 का विपरीत पूछा है। किसका पूछा है, 3 का विपरीत पूछा है। अच्छा, हमने एक इससे पहले जब अगली वाली क्लास थी, हमने एक चीज बताया था कि इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज यानी कैसे चलोगे, ऐसे चलोगे। हाँ, ऐसे चलोगे ना, ये क्लॉकवाइज। हाँ, ऐसे ये ऐसे अगर चलोगे तो ये क्लॉकवाइज होता है। ठीक, हाँ, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में हमें चलना है। सिर्फ ठीक, घड़ी की दिशा में का मतलब समझ रहे हैं। हाँ? कि जो क्वेश्चन हमें करना है उसको हमको घड़ी की दिशा में हमको चलना है। हैं? तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप जैसे सब में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम करा रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जोड़ा बनाया था। हाँ? यानी जो सामने सामने मिल रहा है उसका हमने क्या किया था, 3 का निकालना है। तो 3 3 ये है। हाँ? 3 ये है और कहीं 3 दिख रहा है। हाँ? 3 और कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 के नीचे कौन दिख रहा है, 5 और 6। 5 और 6 और कहाँ दिख रहा है। हाँ? देखिए 5 और 6 ये है, फिर 5 और 6 ये है। ठीक है कि नहीं। हाँ? तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। और देखिए और कुछ मिल रहा है। एक 4 और 6 यानी 4 और 6 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 और 6 यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक, हाँ, तो यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। हाँ, 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक, और कुछ देखिए कहीं कुछ और मिल रहा है। हाँ, 4 5 और कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, और कुछ कहीं मिल रहा है। हाँ, 4 5 हो गया, 1 2 हो गया। ठीक, 3 1 3 4 5
6, बस 2 ही मिल ही रहा है। यानी हम कह दें कि 5 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 4 है? ठीक। तो और सबका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? है? उसका मान दिया रहेगा तभी उसको पता लगेगा, समझे? जो पूछा रहेगा 3 पूछा रहेगा तो हमें 3 देखना, 3 किस में है? इसमें है। हाँ, 3 इसी में है ना, बताइए। 3 इसी में है, तो 3 जब इसी में है तो 3 के नीचे वाला अंक देख लेंगे, क्या है? 5 और 6। तो 5 और 6 और कहीं दिख रहा है? 5 और 6 यहाँ दिख रहा है? 5 और 6 यहाँ पे हम इसको भी कॉमन कर लेंगे, इसको भी कॉमन कर लेंगे। हाँ, जब 5 और 6 कॉमन हो जाएगा तो यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ, समझा? इसमें एक और बन रहा है, अगर यही 3 और कह देगा कि 5 का, 3 और 5 का, तो 5 का बताएंगे कि क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, समझे? ठीक। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक। कहीं आप कहीं पढ़े भी होंगे, कहीं अगर किताब में दिया होगा ना, तो आप ऐसे करिएगा, करके फिर उत्तर चेक करिएगा कि नहीं ये सही है कि नहीं है, जो मेथड हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। अब बस एक बार चेक करिएगा। हाँ, समझ में आया? चलिए, ये समझ में आ गया ना? ठीक है। और एक बात हम आप लोग को बता दें कि देखिए, हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग इसको समझिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझिए कि नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कम से कम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। कम से कम लाइक और शेयर कर देंगे ना तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ना आपका 1 रुपया जाएगा, ना आपका कुछ जाएगा। आपको बस इतना फायदा होगा कि हमारे शेयर करने से, आपके शेयर करने से बस इतना होगा कि कुछ लाइक्स हमारे बढ़ जाएंगे। आपसे पैसा मैं थोड़ी ना मांग रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इतना तो कर ही सकते हैं। बताइए, इतना कर सकते हैं ना? देखिए, हमें हमें क्या करना है, हम पढ़ा रहे हैं, बस आपको बस क्या करना है, अपने जो वीडियो है मेरा उसको बस शेयर बटन पे शेयर क्लिक करके आप उसको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे उसको शेयर कर दीजिए। इतना से आपका बहुत जाएगा, 1 MB जाएगा, 1 MB में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उतने से मुझे बहुत फायदा होगा। ठीक, उतने से मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। हाँ, देखिए, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस इतना मांग रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक, इतना तो करिए, कम से कम लाइक और शेयर तो जरूर करिए। हाँ, इतना मेहनत हम करते हैं तो कम से कम आप बस उंगली का काम, 1 उंगली का काम है। 4 बार उंगली दबाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। इतना ही तो करना है। इतना आप लोग नहीं कर सकते हैं, बताइए। चलिए, आज थोड़ी आवाज मेरी धीमी रहेगी, इसलिए क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है। सर दर्द कर रहा है, लेकिन तभी भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ये सोचिए, कल मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, बारिश थोड़ा सा हुई थी, तब तक ट्रांसफार्मर उड़ गया, और ट्रांसफार्मर उड़ने की वजह से रात में लाइट बहुत काट दी। दिन में 5 घंटे लाइट काटी थी, फिर शाम को आई, फिर काट दी है। तो ऐसे करते करते रात में भी लाइट 2-3 बार कटी। तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम की वजह से हम कल क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि अब लाइट क्या बताएं, यहाँ पे इन्वर्टर की व्यवस्था तो है नहीं कि नहीं इन्वर्टर की व्यवस्था रहे तो हम लाइट में पढ़ा दें, बस यही दिक्कत है। आप लोग बस सहयोग करेंगे तो सब मुमकिन हो जाएगा। बस इतना शेयर आप लोग सहयोग करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। ठीक, चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए आज ये पासा और प्रिज्म वाला जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, समझे ना? पासा और प्रिज्म आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पासा और प्रिज्म ज्यादा दिन चल रही है ना। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पहले पासे के फलकों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दूसरा है, इसको आप समझिएगा। हाँ, कह रहा है पहले पासे के फलकों को समझिए। पहले पहले पासे के फलकों को समझिए। ठीक, समझिए। फिर कह रहा है और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक। हाँ, अब हम बनाते हैं पासा, फिर उसके बाद आप लोग को बताते हैं। एक पासा, दो पासा, तीन पासा। अच्छा, ठीक। ऐसे पासा दिया हुआ है ना, इसमें नीला, गुलाबी, लाल, लाल, नीला, गुलाबी। ठीक, ये लिखा हुआ है नीला, काला, गुलाबी। काला, इधर क्या है, गुलाबी। ठीक, गुलाबी, गुलाबी, पीला, लाल। गुलाबी, पीला, पीला, लाल। ठीक, समझिएगा। हाँ, इसको समझ जाएंगे ना। अच्छा, ये थोड़ा छोटा हो गया ना, तो इसको हम बड़ा करते हैं। पासे को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, तब आप लोग को दिखेगा सही सही। नहीं तो इसमें दिखना नहीं करेगा तो आप लोग करेंगे क्या? बताइए।
ठीक। ये थोड़ा बड़ा बड़ा बना लिए ना। अब इसमें देखिए लाल है, लाल है, नीला है, ठीक। इधर क्या गुलाबी है, अब दिख रहा है कि नहीं साफ साफ? हाँ, नहीं तो क्या लिखे थे कि आप लोग को पता ही नहीं चल रहा होगा। यहाँ आ जाएगा नीला, नीला, गुलाबी, काला। ठीक, काला, फिर गुलाबी, पीला, लाल। ठीक, लाल, पीला, हरा, लाल। ठीक, ये दे दिया है। हाँ, पूछ रहा है कि लाल का विपरीत क्या होगा। हाँ, प्रश्न आप पूछेगा, प्रश्न कह रहा है कि लाल का विपरीत क्या होगा। ठीक, प्रश्न है, कह रहा लाल का विपरीत क्या होगा। अच्छा, लाल कहाँ दिख रहा है? लाल यहाँ पे है, लाल यहाँ पे है। हाँ? लाल यहाँ पे है ना। अब देखिए, लाल और कहाँ है? लाल यहाँ है। हाँ? अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं मिल रहा है कुछ। हाँ? नीला गुलाबी, नीला, नीला गुलाबी, ये मिल रहा है ना। हाँ, नीला गुलाबी मिल रहा है कि नहीं? यानी लाल का हो जाएगा काला। हाँ, यानी लाल का हो जाएगा काला। ये सब छोड़ दीजिए, लाल ये भी है, लाल ये भी, लेकिन मिल जो रहा है वही हम लेंगे। पीला और गुलाबी मिल रहा है, यहाँ पे पीला ये नहीं है, पीला लाल है। हाँ? तो ये थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है ना, यानी कोई मिल नहीं रहा है। तो यहाँ देखें, नीला गुलाबी, नीला गुलाबी। हाँ? ये मिल रहा है, यानी लाल, लाल का क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। लाल का काला। ठीक, और देखते हैं। अच्छा, ये बताइए हरा का क्या होगा। हरा, हरा का क्या होगा बताइए। हरा, अच्छा हरा कहाँ है? ये है ना हरा। हाँ? हरा, अच्छा हरा के बाद पीला लाल है ना, और कहीं पीला लाल दिख रहा है? पीला और लाल ये दिख रहा है, यानी ये एक हो जाएगा पीला और लाल। ठीक, पीला और लाल, यानी ये दोनों मिल गया, यानी हरा का क्या हो जाएगा? गुलाबी। हरा का क्या हो जाएगा? ठीक, हरा का हो जाएगा गुलाबी। ठीक, हरा का हो जाएगा गुलाबी। और किसका? चलिए और किसी का निकालते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए अच्छा, चलिए हम लोग नीला का निकालते हैं, नीला का, नीला। ठीक, नीला, इसमें देखिए लाल गुलाबी है, लाल और गुलाबी। यहाँ पे देखिए लाल और गुलाबी, ये देख रहे हैं ना, यानी इसको हटा देंगे। हाँ, नीला, नीला का क्या हो जाएगा?
पीला हो जाएगा, नीला का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक, हाँ हो गया कि नहीं। अब देखिए 6 फलक हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हो गए कि नहीं, है यही चाहिए था। आपको पूरा पता हो गया, यानी पूरे कलर कितने हैं, लाल काला हरा गुलाबी नीला पीला, हाँ यही ना है पूरे कलर। देखिए लाल है, हाँ लाल है, इधर लाल है, इधर भी लाल है, हाँ इधर भी लाल, ठीक, हाँ नीला, नीला इधर है, नीला इधर है, हाँ और कहीं नीला है नहीं, दो जगह नीला है। गुलाबी, गुलाबी देखिए, ठीक गुलाबी देखिए, ठीक गुलाबी देखिए, हाँ यानी 3 जगह गुलाबी है, ठीक, हाँ काला, अब काला कहाँ है, काला एक जगह है, ठीक काला एक जगह है, पीला 2 जगह है, एक पीला एक पीला। हमने पूरा इसको एकदम एकदम क्या किया है, एकदम इसमें राउंड राउंड बना दिया है। तो आप लोग को समझना है, बस समझ लीजिए और कुछ नहीं है। हाँ यानी हमने इसका निकाल दिया, इसका लिखा लाल का क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, हरा का क्या हो जाएगा, गुलाबी होगा, नीला का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए, हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इतना समझ में आ जाना चाहिए सभी लोगों को। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आता है पासे का, उसको हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा आप लोग को हम बताएंगे कि कौन सा कैसा उसमें अलग बनेगा। ठीक चलिए, चलिए हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए रीजनिंग हमको लग रहा है कि लगभग में हम धीरे धीरे समाप्त कर चुके हैं। हाँ अब इसमें हमको कैलेंडर, शायद कैलेंडर पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना है, घड़ी तो हम पढ़ा ही दिए हैं। हाँ कैलेंडर, कैलेंडर पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना है, थोड़ा हम देख के बताते हैं आपको। हाँ कैलेंडर तो, कैलेंडर तो मान लीजिए कैलेंडर हम स्टार्ट करेंगे। एक आता है आकृति एवं संख्या। हाँ ये ज्यादा पूछता नहीं है, तो इसको हम लोग आयु आता है, आयु आता है ना, हाँ एज, एज आता है कि नहीं, दर्पण आता है, दर्पण हम पढ़ा देंगे। हाँ जल प्रतिबिंब आता है, ये भी हम पढ़ा देंगे। एक आता है कागज मोड़ना और काटना। हाँ फिर उसके बाद आता है सहसंबंध आता है, इसको भी हम बता देंगे। फिर आता है आकृति पूर्ति, ये भी हम बता देंगे आप लोग को। हाँ फिर आता है आकृति श्रृंखला, हाँ ये भी बता देंगे।
ठीक, इतना चीज है। अभी हम इसको, हमको लग रहा है कि एक आध दो हफ्ते लगेगा। ये जो दर्पण है, जल है, कागज है, ये सब एक एक दिन का है क्लास। समझिए, बस एक एक दिन का क्लास है, इसमें ज्यादा कुछ हम टाइम नहीं लेंगे। इसको हम एक तरफ से बताते चलेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा कहाँ से कैसे इसको करना है। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया है, 3 प्रिज्म है। कह रहा है 3 प्रिज्म, 3 पासे हैं। उन्हें देखें और प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, ठीक, 3 प्रिज्म है। एक थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए। 2, ठीक, 3 हो गया। ये 3 प्रिज्म है, 3 पासे हैं। हाँ? ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या? 3 पासे हैं। हाँ? 3 पासे हैं। हाँ? तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। हाँ, इसको, इसमें क्या करना है। हाँ? पहला दिया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक, फिर बी वाई जेड, बी वाई जेड। ठीक है, फिर दिया है एक्स ए सी, एक्स ए सी, ये दे दिया है। हाँ, पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है यक्स का विपरीत क्या होगा। ठीक, यक्स का विपरीत क्या होगा। ठीक, हाँ, यही कहा है, यक्स का विपरीत क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और 3 नहीं, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 4, 4 प्रिज्म है। हाँ? यहाँ पे एक और है। ठीक, 4 का बता रहे थे ना, 4 है ना। फिर यहाँ पे कौन सा है, एक्स वाई सी, एक्स वाई सी। ठीक, ये है। चलिए, पूछ रहा है यक्स का विपरीत क्या होगा। अच्छा, यक्स का विपरीत क्या होगा ना, तो देखिए यहाँ पे यक्स है, यक्स है यहाँ पे, और नीचे क्या है, वाई जेड है ना। वाई जेड, और देखिए कहीं मिल रहा है, वाई जेड देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यानी ये मिल गया। यानी यक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यक्स का विपरीत बी हो जाएगा। फिर पूछ दे अगर सी का विपरीत क्या होगा। हाँ, सी का विपरीत। अच्छा, सी का विपरीत पूछ दे तो आप लोग क्या करेंगे। सी का विपरीत। हाँ?
अच्छा, सी का विपरीत ये देखिए, यहाँ पे सी है, फिर एक्स वाई यहाँ पे मिल रहा है, एक्स वाई ये, हाँ देखिए एक्स वाई यहाँ पे मिला, एक्स वाई यहाँ पे मिला, यानी सी का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। सी का विपरीत जेड हो जाएगा, हाँ सी का विपरीत जेड हो जाएगा, हाँ समझ में आ गया। और किसी का तो मिल नहीं रहा है, जेड है, सी है, एक्स है, ए है, ए है, तो ए का कोई इसमें मिल ही नहीं रहा है कि ए का हम विपरीत बताएंगे। तो देखिए दिया रहेगा तब ए का विपरीत लिख लेगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक, हाँ समझ में आ गया। कि नहीं समझ में आया सभी लोगों को, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही है, हाँ चलिए अब थोड़ा सा खुली आकृति में चलते हैं ना, पासे की खुली आकृति से क्वेश्चन आते हैं, हाँ उसको हम चलते हैं देखते हैं, खुली आकृति वाला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं खुली आकृति में, हाँ बस आप ध्यान देंगे तो हमको लग रहा है कि आराम से लग जाएगा, समझ में आया। हाँ खुली आकृति से प्रश्न आता है, हाँ? खुली आकृति से प्रश्न आता है, ठीक। चलिए खुली आकृति में हम लोग देखते हैं कैसे दिया है और इसको कैसे हम, एक खुली आकृति दे रहा है ना, हाँ खुली आकृति एक कैसे है, कैसे बनाया है, ठीक। सॉरी, नहीं ठीक, ये है, ये भी नहीं, थोड़ा गलत हो गया क्या, 1 2 3 4 ओ सॉरी 5 हो गया ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हो गए ना, 6 खाने लिख रहा है ए एफ, ई एफ ए, ठीक, बी सी डी, बी सी डी, हाँ बी सी डी, तो ये दिया हुआ है, हाँ और कह रहा है कि दिए गए, नीचे दिए गए पासे की आकृति में मोड़ने पर, कह रहा है दिए गए पासे की आकृति को मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा, ठीक।
आकृति बनेगी या पासा बनेगा। हाँ ठीक, तो इसमें 4 है। ए पहले बनाते हैं हम, फिर बी बनाते हैं, फिर सी। ए बी, सी, डी। ठीक, ये हो गया। पहले में दिया है बी ई एफ, बी एफ ई, ठीक, ई एफ डी, ई एफ डी, ठीक। फिर ये दिया है बी एफ सी, बी एफ सी, ठीक। फिर दे दिया है ई डी ए, ई डी ए। पूछ रहा है इसमें से कौन सा पासा इसको मोड़ने पर बनेगा। हाँ अच्छा, इसमें मोड़ने पर कौन सा पासा बन रहा है, ध्यान से देखिए, बताइए हमको। हाँ बताइए। अगर हम इसको, ये आपका बीच का सेंटर है बी, ध्यान दीजिएगा, हमेशा कभी भी मुड़ता है बीच का सेंटर, इसको मानते हैं ये बीच का सेंटर है, ठीक है, बीच का सेंटर है। हाँ बीच का सेंटर इसको मानेंगे। फिर ये आपका पहले देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, इसे छठवां मान लेते हैं, ठीक। यानी पहले पहला होता है, पहला यानी ई ऐसे दिखेगा, ई, ठीक। ई आपका दिखा, ई के बाद ये मुड़ेगा तो इधर आपका ए इधर हो जाएगा, हाँ ए इधर हो जाएगा, एफ इसके नीचे हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, एफ इसके नीचे चला जाएगा, बी इसके पीछे हो जाएगा, बी इसके पीछे हो जाएगा, हाँ बी इसके पीछे हो जाएगा, हाँ एफ, एफ ये हो जाएगा, एफ, एफ यानी इसको ऊपर कर लीजिए, एफ मुड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा डी, हाँ समझ में आया, यानी इसका बी वाला सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, हाँ मुड़ने का तरीका आप लोग ध्यान से समझेंगे, हमने बताया। चलिए हम डायग्राम लेके चलते हैं। हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा ही है, इसको यहाँ पे रहना चाहिए ना, यहाँ पे। ये आपका डायग्राम हमने बनाया था, हाँ खुले हुए पासे का। अब देखिए यही वाला यहाँ पे रहेगा, हाँ ये वाला यहाँ पे रहेगा, तो हम पहले इसको मोड़ेंगे, हाँ इसको ऐसे मोड़ेंगे, हाँ बताइए, हम इसको ऐसे मोड़ते हैं ना, हाँ
अब पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, इसके तब समझ में आएगा। ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ई है, एफ है, हाँ, डी है, ये सी है, ये डी है, हाँ, और ये ए है, ठीक। हाँ, अगर हम इसको मोड़ेंगे ऐसे, हाँ, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे इसको मोड़ दिया, तो दिख क्या रहा है आपको? देखिए क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, डी दिख रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ डी ई, एफ डी ई दिख रहा है ना। देखिए एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है और डी दिख रहा है कि नहीं? यही दिखेगा ना मोड़ने के बाद, सेम यही दिखेगा। हाँ, तो यही चीज तो है ये, बस। और क्या, आपका बी ऑप्शन सही है, बस यही तो करना था, और कुछ? हाँ, एक मोड़ने का तरीका हम थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, जब कभी भी मोड़ा जाएगा, हाँ, उसका तरीका हम बता देते हैं। जब पासा कई कई तरीकों में कटा हुआ, मोड़ने का तरीका हम थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आप लोग ऐसे जान जाएंगे ना, तो फिर आराम से मोड़ लेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर पासा ऐसे कटा है, ठीक, पासा ऐसे कटा हुआ है, हा? पासा ऐसे कटा हुआ है, तो देखिए इसमें ये हो जाएगा सामने का, बीच का हमेशा सामने का होता है, ठीक। फिर ये हो जाएगा दाया, ये हो जाएगा बाया, हाँ, फिर ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा आपका पीछे, हाँ, ठीक। इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे, हाँ, ऐसे मोड़ेंगे ना, हाँ, तो ये दाहिना हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये ऊपर का हो जाएगा, नीचे ये पीछे का हो जाएगा, ठीक, मोड़ने पर। फिर अब अगला देखिए, अगर पासा, ये पहला हो जाएगा, ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, अगर पासा ऐसे दिया हुआ है, हाँ, ऐसे दिया, हाँ, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा पांचवा, ये हो जाएगा तीसरा, हाँ, ये हो जाएगा छठवां, ये हो जाएगा चौथा। अब समझिएगा कैसे हमने इसको किया, हाँ। अच्छा, पहला ये है, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, हाँ, ऐसे मोड़ेंगे ना। अब बताइए ऐसे जब मोड़ेंगे हम, तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका इधर का हो गया, यानी ऐसे मोड़ दिए हम, इसको बना के हम बताते हैं। ठीक, आप देख सकते, ये हो जाएगा, इसको मोड़ेंगे, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा तीसरा, इसके पीछे हो जाएगा पांचवा,
ठीक। हाँ, ये हो जाएगा दूसरा। हाँ, दूसरा हो जाएगा। इसके नीचे हो जाएगा, एक के नीचे ये हो जाएगा छठवां। फिर देखिए ये डायरेक्टली ऐसे 1 2 3 6 है, 6 के बाद ये क्या हो जाएगा, चौथा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? चौथा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। हो गया कि नहीं? ये ऐसे हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं हम। यानी विपरीत करेंगे तो विपरीत कैसे हो जाएगा? पहला का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, पांचवा हो जाएगा। ऐसे पहला का विपरीत पांचवा हो जाएगा, दूसरा का विपरीत छठा हो जाएगा, तीसरा का विपरीत चौथा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा ना। देखिए तीसरा का विपरीत चौथा हो जाएगा, दूसरा का विपरीत छठा हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं बताइए। ऐसे हमने आपको बताया था, एक बार बताया था, जब खुला प्रिज्म है तो उसका कैसे इसको हम रखते हैं। हाँ, क्रम वाइज में कैसे रखते हैं। ठीक, अब चलते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा भी हमने बताया था। कैसे? ऐसे था। हाँ, यहां से ये ऐसे था। हाँ, फिर ऐसे था। यहाँ पे ऐसे था, ये ऐसे। ठीक, ऐसे ही था। हाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये था ना। अब देखिए इसमें क्या होगा। हाँ, अब इसमें कोडिंग करेंगे। कभी भी देखिए कोडिंग करने का तरीका क्या यही होता है। यानी हमने कोडिंग किया, ये इसका विपरीत ये, यानी इसका विपरीत ये, यानी इसका विपरीत डायरेक्ट ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा कि नहीं? अब इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, बताइए, हो जाएगा ना। इसको कोडिंग कर लीजिए। इसको मान लीजिए ये पहला है, पहला है, ये दूसरा हो जाएगा। पहला का विपरीत दूसरा। हाँ, तीसरा का विपरीत चौथा। सॉरी, इसको ऐसे करिए। तीसरा का विपरीत चौथा, पांचवा का विपरीत छठा। ऐसे। हाँ, इतना आप लोग को पता रहना चाहिए, आराम से आपका एक पासा बन जाएगा। ये 3 हो गया। एक और हम बता देते हैं। हाँ, पासा का। पासा के एक और हम बता देते हैं, चौथा। ठीक, कभी ऐसे दे दे। ठीक, ऐसे मान लीजिए, ऐसे दे देना। जब ऐसे दे दे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका विपरीत ये हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? और इसका विपरीत ये हो जाएगा। हाँ, और इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? सॉरी, हाँ सही है। यानी इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। इसको कभी 1 2 3 4 5 6। हाँ, पहला का विपरीत तीसरा, पहला के बाद दूसरा कर लीजिए इसको। पहला का विपरीत दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा का विपरीत चौथा होता है, चौथा। पांचवा का विपरीत छठा। ठीक, समझ में आया? ऐसे होगा। इसका ऐसे होता है। हमने बता दिया ना। अब इतना से आप लोग समझ जाइए कि नहीं, कभी भी क्वेश्चन देगा तो इन्हीं में से देगा, कहीं ना कहीं आपको इन्हीं में से देगा। मोड़ने का तरीका आपको पता रहना चाहिए, तब आप आराम से कोई भी सवाल देगा
आप लोग आराम से कर लेंगे। क्विज में कोई ऐसी सवाल नहीं है कि नहीं आप लोग समझ नहीं पाए। बताइए, क्विज में कोई ऐसी सवाल है जो आप ना समझ पाए? हाँ, हमको तो नहीं लग रहा है कि नहीं आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत आसान सवाल है। हाँ? हमने इतना बता दिया, आप लोग को तो आराम से आ जाना चाहिए। हाँ? कि नहीं? चलिए, तो समय भी हो गया है। हाँ? समय भी हो गया है। अब हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी समाप्त हो गया, खत्म हो गया है। हाँ? हम लोग कल एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। हाँ, कल एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। तो आज हम इसको यहीं पे विराम करते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। हाँ, इतना कम से कम कर दीजिए यार, हम आपसे कुछ और थोड़ी ना मांगते हैं, हम बस इतने मांगते हैं। कम से कम हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, बस। और क्या इतना मांगते हैं, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं मांगते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब कल हम लोग चलेंगे एक नए चैप्टर पे। ठीक, तो कल हम देखेंगे एक नया चैप्टर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।